तो आज के इस वाले वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर बट एज अ हीरो ब्राइन। लेकिन मैं हीरो ब्राइन बना कैसे, वो जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ पे मैं विलेजर्स के साथ अच्छे से प्यार से रहता था। मैं उनके हर काम में मदद कर दिया करता था एंड मैं उनके साथ बहुत सारी मस्ती किया करता था और ऐसे ही हमारे दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन हमारे गांव में पिलजर्स की रेड पड़ गई और सब लोग अपनी जान बचा के भागने लगे। उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने मेरे प्यारे प्यारे विलेजर्स को भी मार दिया था और उसके बाद उन लोगों ने हमारे पूरे गाँव को आग लगा दिया और उसी आग में विलेजर्स के साथ साथ मैं भी जल के मर गया। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जब मैं होश में आया तब मैंने देखा मैं एक विच हट के सामने एक अजीब सी चीज के ऊपर खड़ा था। देन अचानक से मेरी पूरी बॉडी जलने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। देन मैंने देखा कि मैं एक हीरो ब्राइन में कन्वर्ट हो चुका था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और उन सभी सवालों के जवाब इस विच के पास थे। इस विच ने मुझे बताया कि मैं मर चुका था, इसलिए उसने मेरे आत्मा को हीरो ब्राइन के अंदर डाल दिया। लेकिन उसने मेरे साथ एक सौदा भी किया कि उसने मुझे मरने से बचाया, तो मुझे अभी उसके लिए एंडर ड्रैगन का एग लेके आना होगा। उसने मुझे एक और बात बताई कि जिन पिलजर्स ने मेरे विलेजर्स को मारा उनका एक रेड टावर भी है, जिसके अंदर है एक बहुत ही पावरफुल नेरेड का आर्मर। लेकिन उसको हासिल करने के लिए मुझे बहुत सारे पिलजर्स की सेना एंड रेवेजर्स का सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले इन 100 दिनों में मुझे पहले अपने लिए एक बड़ा सा हॉन्टेड कैसल बनाना है। उसके बाद मुझे जाके उस रेड टावर से उस पावरफुल नेरेड आर्मर को कलेक्ट करना है। देन एंडर ड्रैगन को मार के विश के लिए ड्रैगन एग लेके आना है। देन सबसे लास्ट में वुडलैंड मेंशन को डिस्ट्रॉय करके मुझे अपने प्यारे विलेजर्स का बदला लेना है। तो अच्छे से अपने कान में हेडफोन्स डाल के बैठ जाओ, क्योंकि मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एज अ हीरो ब्राइन। तो डे 1 को स्पॉन होते ही मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे बायोम थे। प्लेन बायोम के साथ साथ साइड में ही जंगल बायोम भी था। देन मैंने नोटिस किया कि मेरे पास एक हीरो ब्राइन स्वॉर्ड एंड एक लाइटनिंग रॉड थी, जो मुझे दिया था उस विच ने, जिससे हम किसी को भी टपका सकते हैं। देन उसके बाद माइनक्राफ्ट के परंपरा को फॉलो करते हुए हमने कुछ वुड तोड़े एंड उससे बनाए कुछ बेसिक टूल्स। देन उसके बाद वुडन पिकेक्स की हेल्प से हमने बहुत सारे स्टोन कलेक्ट किए। देन अपने वुडन के टूल्स को स्टोन के टूल्स पे अपग्रेड किया। देन मैं निकल पड़ा थोड़ी सी जगह को एक्सप्लोर करने। देन थोड़ी दूर चलते ही मुझे एक बड़ा सा केव दिखा, जहाँ पे बहुत सारे आयरन दिख रहे थे मुझे एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कोल थे, तो मैंने कोल को भी माइन किया। देन उसके बाद मैंने कोल एंड स्टिक की हेल्प से बहुत सारे टॉर्चेस बनाए। देन इस केव के अंदर जितने भी आयरन थे उन सभी को मैंने माइन कर लिया। तो सारे आयरन्स को माइन करने के बाद मैं उस केव से निकल आया एंड मुझे वहां से टोटल 13 आयरन मिले थे। देन एक फर्नेस क्राफ्ट करके उन सभी आयरन्स को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। देन मैं निकल पड़ा अपने लिए खाने का जुगाड़ करने एंड साथ ही साथ बेड के लिए शीप ढूंढने। तो साथ ही साथ हमने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए, क्योंकि वुड की जरूरत हमें कभी भी हो सकती है। तो सभी चीज़ों को कलेक्ट करते करते रात हो गई थी, तो मैंने फटाफट जाके अपने लिए एक बेड बनाया और ऐसे ही हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका था। तो डे 2 को अपने खाने के लिए मैंने कुछ मीट कुक किया एंड मुझे जितने भी आयरन मिले थे उससे मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स, एक बकेट और एक आयरन की एग्स बनाई। देन मैंने अपने खाने के लिए कुछ और पिग्स को मारे। देन उसके बाद मुझे एक विलेज दिखा, तो उसको लूटने में उसके पास चला गया एंड यहाँ पे जितने भी सारे हेवल्स थे तो मैंने उन सभी को ले लिया। तो इन हेवल्स के अलावा मुझे इस विलेज से और कुछ खास चीज नहीं मिला। और जैसे कि मैं एक हीरो ब्राइन हूं, तो मेरे अंदर का शैतान जाग गया एंड मैंने पूरे विलेज को तबाह कर दिया। देन पूरे विलेज को तबाह करने के बाद मैंने उन्हीं के हेवल से अपने खाने के लिए बहुत सारे ब्रेड बनाए। देन इस टूटे फूटे विलेज को टाटा बाय बाय करके मैं निकल पड़ा बहुत सारे आयरन माइन करने, क्योंकि मुझे अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाना है। देन थोड़ी दूर चलते ही मुझे एक केव मिला, जिसके अंदर मुझे कुछ आयरन मिले। देन और आयरन माइन करने के लिए मैंने इसी केव के अंदर माइनिंग स्टार्ट कर दी। देन स्ट्रिप माइनिंग करते करते मुझे एक और छोटी सी केव मिली, जिसके अंदर मुझे और थोड़े बहुत आयरन मिल गए एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कोल थे, तो इनको भी मैंने माइन करके ले लिया। तो ऐसे ही स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैंने बहुत सारे आयरन कलेक्ट किए। देन फाइनली बहुत सारी माइनिंग करने के बाद मुझे बहुत सारे आयरन मिले थे, जिनको स्मेल्ट करके मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लिया। देन रात होने वाली थी, तो मैं अपना बेड डाल के सो गया। सो नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा एक बड़ी सी केव के तलाश में, जहाँ से मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले। बट केव ढूंढे ढूंढे मुझे एक बहुत बड़ा रूइन पोर्टल मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मैंने आज तक इतना बड़ा रूइन पोर्टल नहीं देखा था। तो या इसकी हेल्प से हम लोग अभी नेदर में जाएंगे। बट यहाँ पे एक अजीब बात और थी कि ये इतना बड़ा रूइन पोर्टल के पास एक भी चेस्ट नहीं था। देन मुझे थोड़ी दूर से ही कुछ विलेजर्स की आवाज आई। देन मैंने जाके देखा कि यहाँ पे एक और विलेज था, बट रात हो चुकी थी, तो मैं पहले जाके सो गया। देन सुबह उठ के देखा तो ये वाला विलेज पहले वाले विलेज से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फिर क्या था, मैं इस विलेज को लूटने में लग गया, लेकिन मुझे यहाँ से भी कुछ खास चीज नहीं मिली। देन यहाँ पे एक लाइब्रेरियन था, जो कि 32 एमरल्ड्स में क्विक चार्ज 3 दे रहा था। साले इतना महंगा।
देन इतने बड़े विलेज को एक्सप्लोर करते करते मैंने देखा कि एक आयरन गोलम एक घर के नीचे देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे एक पूरे मॉब का गांव बसा हुआ है। फिर क्या था, मैंने अपने हीरो ब्रांड की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सारे के सारे मॉब्स को भून दिया एंड ऑल्सो इन आयरन गोलम्स को भी भून दिया। देन इस वाले विलेज को भी अच्छे से गुड बाय टाटा करके मैं निकल पड़ा अपने लिए डायमंड्स माइन करने, क्योंकि मुझे अपने आयरन के आर्मर को डायमंड के आर्मर पे अपग्रेड करना है। देन विलेज के पास ही मुझे एक केव मिल गया जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारे आयरन मिले। देन स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया एक बड़े से एमेथिक केव के अंदर एंड उसके भी नीचे एक बड़ा सा केव था जहाँ पे मुझे अपने पहले डायमंड्स मिल गए। एंड ऑल्सो यहाँ पे दो एक्सलॉट थे जिनमें से मैंने एक को पकड़ लिया। तू है कौन रे? देन मुझे यहाँ से और थोड़े बहुत डायमंड्स मिले एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सिडियन थे, इसीलिए मैंने एक डायमंड पिकेक्स बना के थोड़े ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लिया। देन लास्ट में केव के अंदर जितने भी गोल्ड थे उन सभी को मैंने माइन करके ले लिया। देन और ज्यादा एक्सप्लोर करते करते मुझे एक और बड़ी केव मिली जहाँ पे गोल्ड के साथ साथ थोड़े बहुत और डायमंड्स थे। देन मैंने देखा कि यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर भी है जहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर थे, तो उन सभी को मारने के बाद जहाँ पर मुझे 2 चेस्ट मिले जिसके अंदर डेप्थ स्ट्राइडर 3 की एन्चेंटमेंट बुक एंड दूसरे वाले चेस्ट के अंदर एक गोल्डन एप्पल, 2 नेम टैग एंड एक हनी पाजी की ब्राउन रंग की सीडी मिली मुझे। देन मैंने कुछ लापिस लजुली कलेक्ट किया क्योंकि बाद में हमें इनसे अपने आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट करना है। देन और थोड़ी दूर चलते ही मुझे एक लावा पूल मिला जहाँ पे मुझे और थोड़े बहुत डायमंड्स मिले। देन बहुत दिनों के माइनिंग सेशन के बाद मुझे बहुत सारी चीजें मिले थे जिनको मैंने एक चेस्ट बना के उसके अंदर रख दिया। देन माइनिंग से मुझे टोटल 24 डायमंड मिले थे जिससे मैंने अपने लिए फुल सेट डायमंड का आर्मर बना लिया एंड ऑल्सो मुझे जितने भी गोल्ड मिले थे उनको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। देन एक छोटा सा गड्ढा करके अपने एक्सोलॉट को वहाँ पे रख दिया। देन मैं चला गया थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करने जिससे मैंने कुछ फेंसेस बनाए। देन उन फेंसेस से मैंने काउस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग एरिया बनाया। देन पास के ही उस विलेज से जितने सारे हेवल्स थे उन सभी को मैंने कलेक्ट कर लिया। देन आसपास के जितने भी काउस थे उन सभी को मैंने वीट की हेल्प से फेंसेस के अंदर रख लिया एंड उसके बाद उन लोगों को ब्रीड करवाया। देन पेपर के लिए मैंने बहुत सारे शुगर केन्स को हार्वेस्ट किया। सो अब बारी थी नेदर जाके बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने की। सो सारे इंपॉर्टेंट चीजें रखने के बाद मैं निकल पड़ा नेदर की ओर। सो सबसे पहले तो मैंने इस रूइन पोर्टल को ठीक किया। देन ठीक करते करते मुझे यहाँ से 2 ब्लॉक ऑफ गोल्ड मिले जो कि हमें नेदर में बहुत काम आएंगे, तो इसलिए मैंने इनको माइन करके ले लिया। देन फाइनली पूरे रूइन पोर्टल को ठीक करने के बाद मैंने इसे फ्लेंट की हेल्प से स्टार्ट किया। देन हम घुस गए नेदर में। देन लकीली हम एक अच्छी जगह पे स्पॉन हुए थे एंड मुझे यहाँ से नीचे जाना था, तो मैंने फटाफट अपने लिए एक बोर्ड बनाई। देन बोर्ड की हेल्प से हम लोग चले गए नीचे। देन नीचे पहुंचते ही एक मैग्नम ने हमारा स्वागत किया, बाद खाटीदारी हमने उसकी की। देन उसको मारने के बाद मुझे थोड़ी शांति मिली थी कि पता नहीं कहाँ से एक घास ने मुझ पे हमला कर दिया। देन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी के फायर चार्ज से उसी को ही मार दिया और इससे हमारा एक चैलेंज भी कंप्लीट हो गया था। देन मैं चला गया था बहुत सारे रेड वुड कलेक्ट करने क्योंकि इससे मैं अपने हॉन्टेड कैसल को बनाऊंगा। तो वुड कलेक्ट करते करते मैंने कुछ पिगलिन्स को देखा, तो मैं चला गया उनसे ट्रेड करने। देन बहुत टाइम तक ट्रेड करते करते मुझे कुछ अच्छी खासी चीजें मिली जैसे एंडर पर्ल से लेके फायर रेजिस्टेंट पोशन तक। उसके बाद मैं निकल पड़ा एक नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में जहां से मैं ब्लेज से ब्लेज रॉड ले सकूं। बट काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे कोई नेदर फोर्ट्रेस नहीं मिला, तो इसलिए मैं वापस अपने वर्ल्ड में चला गया। देन वर्ल्ड में वापस आते ही मैंने अपने काउस को फिर से ब्रीड करवाया। सो अब फाइनली बारी थी अपने लिए एक हॉन्टेड कैसल बनाने की। सो मैंने एक चेस्ट बना के सारे रेड वुड को उस चेस्ट के अंदर रख दिया। सो कैसल बनाने के लिए मैंने अपनी जगह को थोड़ा ठीक किया। देन स्टोन की हेल्प से मैंने अपने कैसल के एरिया को शेप दिया। देन मैं निकल पड़ा बहुत सारे स्टोन माइन करना है क्योंकि मुझे अपने हॉन्टेड कैसल के लिए डीप स्लेट यूज करना है। देन बहुत दिनों तक मैंने इतने सारे डीप स्लेट कलेक्ट किए क्योंकि इनको कलेक्ट करते करते बेडरॉक आ गया था। देन स्टोन कलेक्ट करते करते मुझे थोड़े बहुत डायमंड्स भी मिले। देन जितना हो सके मैंने उतना डीप स्लेट कलेक्ट किया। देन बहुत दिनों तक माइनिंग करने के बाद मैं ऊपर आ गया था। देन ऊपर आते ही मैंने फटाफट अपने काउस को ब्रीड करवाया एंड ऑल्सो अपने शुगर फार्म को और थोड़ा बड़ा किया। देन मैंने अपने हॉन्टेड कैसल को बनाने का काम शुरू कर दिया।
तो फाइनली हमारा हॉन्टेड कैसल बनकर रेडी हो चुका था। तो तुम लोगों को ये कैसल कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। सो अब बारी थी अपने डायमंड के आर्मर पर एन्चेंटमेंट करने की। तो मैंने जितने भी काउस ब्रीड किए थे तो उनको मैंने एक एक करके ऊपर वाले के पास पहुंचा दिया। देन मैंने जितने भी शुगर केन को प्लांट किया था उन सभी को मैंने हार्वेस्ट कर लिया। देन पेपर एंड लेदर से मैंने बहुत सारे बुक शेल्फ बनाए एंड ऑल्सो एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया। फिर अच्छे से एक एन्चेंटिंग एरिया बनाया। बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास एन्चेंटमेंट के लिए इतने एक्सपी नहीं है, इसीलिए मैं चला गया एक एक्सपी फार्म बनाने। फर्स्ट तो मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए क्योंकि मैं स्टोन कलेक्ट करते करते पक चुका था, तो इसलिए मैं अपना एक्सपी फार्म वुड से बनाऊंगा। देन इनफ वुड हो जाने के बाद मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाने का काम शुरू कर दिया। तो एक्सपी फार्म बनने के बाद ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था, इसीलिए एक्सपी कलेक्ट करने के लिए मैं बहुत टाइम तक एफके होकर मैंने बहुत सारे माउस मारे। देन मैंने अपने डायमंड के आर्मर को एन्चेंटमेंट किया एंड मुझे यहाँ से बहुत ही अच्छे खासे एन्चेंटमेंट भी मिले अपने आर्मर के लिए। एंड ऑल्सो मैंने एक बो को भी एन्चेंटमेंट किया जहाँ पे मुझे फ्लेम के साथ साथ इन्फिनिटी का भी एन्चेंटमेंट मिला। सो अब फाइनली बारी आ चुका था मुझे उस रेड टावर से उस नेदर आर्मर को कलेक्ट करने का, इसीलिए नेक्स्ट डे फुल प्रिपरेशन के साथ मैं निकल पड़ा उस रेड टावर की तरफ। देन फाइनली रेड टावर तक पहुंचने के बाद मैंने एक एक करके सभी विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया। देन फाइनली सभी पिलेजर्स एंड रेवेजर्स को मारने के बाद मैंने इस नेदर आर्मर को कलेक्ट कर लिया। भाई साहब इसको कलेक्ट करने के चक्कर में मैं मरते मरते बचा। देन रेड टावर से जब मैं अपने कैसल की तरफ लौटा तो यहाँ की जो जमीन थी वो बहुत ही अजीब हो गई थी। लगता है मेरे साथ साथ ये कैसल भी श्रापित हो गया था। देन बिना देरी किए मैं निकल गया नेदर की तरफ। देन नेदर में पहुंचते मुझे सबसे पहले एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना था। देन फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक छोटा सा नेदर फोर्ट्रेस मिल ही गया। देन पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंट पी के मैं घुस गया इस फोर्ट्रेस के अंदर। देन इनफ ब्लेज रोड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं चला गया गोल्ड माइन करने क्योंकि मुझे उससे गोल्डन एप्पल बनाने हैं। मैं गोल्ड माइन कर ही रहा था कि तभी एक पिगलिन मेरे ऊपर नाराज हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देन मैं फिर से लग जाता हूँ गोल्ड माइन करने में। नेदर से आता ही मैं अपने लिए कुछ गोल्डन एप्पल बनाता हूँ। देन मैंने ब्लेज पाउडर एंड एंडर पर्ल से बहुत सारे आई ऑफ एंडर बनाया। देन एक्सपी फार्म से मैं बहुत सारे गन पाउडर कलेक्ट करता हूँ। देन मैंने पेपर एंड गन पाउडर से बहुत सारे रॉकेट बनाया। तो अब फाइनली बारी आ चुका था एंडर ड्रैगन को मार के विच के लिए ड्रैगन एग लेके आने की। तो मैंने पहला एंडर पर्ल थ्रो किया एंड मैं निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। तो काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन मिल गया। देन नीचे माइन करते करते मैं पहुंच गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास। देन फटाफट से मैंने इस सिल्वर फिश के स्पॉनर को तोड़ा। देन सारे एंडर पर्ल को अपने अपने जगह पे लगाया। देन बिना देरी किए मैं घुस गया इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। ओ भाई साहब बच गया।
फाइनली एंडर ड्रैगन को खत्म करने के बाद मैंने उसके एग को कलेक्ट कर लिया। देन पास में एक एंडर गेटवे था तो मैं एंडर पर्ल के थ्रू उसके अंदर घुस गया। देन इलाइट्रा के लिए मैं एनसीडी ढूंढने में लग गया। देन पास में कुछ एंडरमैन्स थे जिनसे मैंने एनसीडी का पता पूछा। भाई साहब ये एनसीडी कहाँ मिलेगा? मैं नहीं बताऊंगा। अरे वो रहा। तो एंडरमैन्स ने मेरे से एनसीडी छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे फाइनली एनसीडी दिखी। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे तो कोई शिप ही नहीं है। तो पहले वाले एनसीडी से निराश होकर मैं दोबारा से लग गया एक और एनसीडी ढूंढने में। देन थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक और एनसीडी मिल ही गया। देन बिना और टाइम वेस्ट किए ब्लॉक्स की हेल्प से मैं घुस गया उस शिप के अंदर। देन शिप के अंदर घुसते ही मुझे ब्रूइंग स्टैंड से 2 पोर्शन ऑफ हीलिंग मिले जिनको मैंने ले लिया। देन शल्कोर को मार के मैंने फाइनली इलाइट्रा को कलेक्ट कर लिया। देन दोनों ही चेस्ट में बहुत ही अच्छी खासी चीजें थी जिनको कलेक्ट करने के बाद मैं एन सिटी से बाहर आ गया। तो फाइनली एंड से बाहर आने के बाद मैंने विच से जो सौदा किया था उसको निभाते हुए मैंने उसको ड्रैगन का एग दे दिया। देन उसने मुझे वुडलैंड मैंशन का लोकेशन बताया। तो फाइनली जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका था। तो अभी मुझे जाके उस वुडलैंड मैंशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो इसलिए मैं निकल पड़ा उस वुडलैंड मैंशन को ढूंढने। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो वुडलैंड मैंशन मिल ही गया। जिस तरह इन्होंने मेरे विलेज एंड विलेजर्स को जलाया था तो इसलिए मैंने इनके पूरे वुडलैंड मैंशन को जला दिया। सो गाइज आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना क्योंकि हम लोग 2000 सब्सक्राइबर हिट करने के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। एंड साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो मैं चला तुम लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाने। सो टेक केयर, बाय बाय।